कई बार हमारे अंदर वो घमंड आता है, हम कहते हैं ये पैसा देख रहे हो, ये लाखों रुपए, ये मैंने कमाया है। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, कमाई करने की शक्ति कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। कमाने की ताकत प्रभु देता है। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो, जो आदर परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। ये मत कहो ये मेरी ओर से है, मेरी मेहनत, मेरा हाथ, मेरी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आपको और मिला है। परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में बार बार इंटरवीन करता है। God's righteousness causes him to intervene in our lives when we believe we don't need him. जब हम कहने लगते हैं प्रभु हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ अपने बल से कर लेंगे, तब प्रभु हमारे जीवन में इंटरवीन करता है। कई बार प्रभु हमारे पेड़ को, हमारे जीवन को हिला करके रख देता है ताकि हम उस पर अपने विश्वास को वापस लेकर के आए। शायद बीमारियां प्रभु जानबूझ के हमारे जीवन में, कंगाली, गरीबी जानबूझ करके देता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियों को जानबूझ करके देता है, स्ट्रगल्स को जानबूझ करके देता है, ताकि हम जान लें कि हमारा बल से कुछ हो नहीं सकता, ये सब कुछ प्रभु के बल से और सिर्फ प्रभु के बल से हो सकता है। If God whispers in our religion, then He shouts to us. दूसरा ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये है, God's judgment is painful, but He is cutting away the sin that pulls you away from Him. कई बार परमेश्वर का न्याय बहुत ही दर्दनाक है। शायद हम कहते होंगे प्रभु ऐसी परिस्थिति से मुझे क्यों लेकर के जाए, ऐसी कठिनाइयों से मुझे क्यों लेकर के जाना। कई बार परमेश्वर का तरीका बहुत ही दर्द देने वाला होता है, लेकिन फिर क्योंकि परमेश्वर हमें उस पेड़ के समान काटता है ताकि हमारा साम्राज्य फिर से स्थापित हो जाए। जैसा नबूकदनेस्सर के उस सपने में प्रभु ने देखा, उसके पेड़ को परमेश्वर ने काटा, उसके गौरव को, उसके घमंड को परमेश्वर ने काटा, लेकिन उसके बाद ये गवाही खुद नबूकदनेस्सर देता है कि क्या होने लगा कि मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा, मैं पीछे नहीं हो गया, पर प्रभु ने मुझे और आगे कर दिया। कई बार प्रभु आपके पेड़ को काट डाले, आपको दर्द, परेशानियों का सामना करना, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि परमेश्वर आपको उस पाप से, उस गंदगी से बाहर निकालकर अपना बेटा बना। तीसरा ऑब्जर्वेशन, God's discipline lasts until we learn the lesson He wants to teach us. कई बार हमारे अंदर ये सवाल होता है, हम कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम पूरी रीति से ना सीखें, परमेश्वर हमें वो चीजों को देता है। नबूकदनेस्सर के राजा के जीवन में 7 साल बीत गए कि वो उस जानवर के समान रहे। परमेश्वर चाहता तो वो 2 साल भी रह सकता, सिर्फ 1 साल के लिए भी रह सकता, लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारा समय 7 साल। शायद आप कह रहे हैं हम कब से मेहनत कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ पूरा नहीं हुआ। प्रभु चाहता है आप अपने भरोसे को उस परमेश्वर पर रखना शुरू हो जाए। इस बात को हमेशा जाने, परमेश्वर बिगिनिंग को और एंड को, शुरुआत को और अंत को जानता है, वही निर्धारित करता है। प्रभु जानता है कि आपके जीवन में वो चीजें कब तक होनी चाहिए, ना 1 सेकंड ज्यादा और ना ही 1 सेकंड कम। अगर आपका निर्धारित समय है नौकरी लगने का, 1 सेकंड देर नहीं होगी आपको वो नियुक्ति पत्र मिलेगा। आमेन।
और ना ही एक सेकंड जल्दी होगी कि वो आपको मिले। जो निर्धारित समय परमेश्वर का है वो ही समय में वो सब कुछ हो। जब तक वो डिवाइन पर्पस, वो उद्देश्य परमेश्वर आपके जीवन में पूरा नहीं कर लेता, वो आपके लिए मार्ग को बना रहे हैं। जरूरत है हम उस पर अपने भरोसे को रखना शुरू करें। चौथा ऑब्जर्वेशन ये है, God's purpose in humbling us is not to destroy us. परमेश्वर का जो पर्पस है वो हमें बिगाड़ने के लिए नहीं है, but to draw us back into the fellowship. परमेश्वर चाहता है कि हम उस फेलोशिप में, उसके संगति में वापस आना शुरू करें। यदि मैं नहीं जानता, यदि आप प्रभु से बहुत दूर हैं आज, मैं चाहता हूं इस बात को आप अपने जीवन में याद रखें। प्रभु आपके जीवन में कई बार परेशानियों को लाएगा, दिक्कतों को लाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, पर इसीलिए क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। और वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। वो चाहता है कि आप उसके पास करीब से उसे जानने लग जाएं, और इसीलिए वो चीजों को आपके जीवन में ऐसा बनाता है कि आप फिर से वापस प्रभु के पास आना शुरू करें। वो आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहता है। नेबूकदनेस्सर के जीवन में यदि हम देखें तो पहले था प्रॉस्पेरिटी, बहुत सुख और समृद्धि के साथ था। उसके बाद उसके जीवन में न्याय होता है, और उसके बाद में रेस्टोरेशन। प्रभु आपको कभी भी खराब करके छोड़ नहीं देगा। आपके जीवन में सारी खराब चीजें आप ही के लिए रखी है, ऐसा नहीं है। पौलुस इस वचन को कहता है, सारी बातें मिलकर भलाई को, चाहे वो बातें अच्छी हो या भली हो, लेकिन अंत भला है क्योंकि परमेश्वर है। इस कहानी के अंत में हम देखें, नेबूकदनेस्सर फिर से अपने साम्राज्य में राज करने लगता है। उसकी जो प्रभुता है वो दुगनी हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छे से भी अच्छा हो जाता है। लेकिन तब जब वो इस बात को कहता है, ये मेरी शौहरत, मेरी ताकत, मेरा भरोसा नहीं, ये सब कुछ प्रभु की ओर से है। प्रभु ही सब बातों का, सब चीजों का प्रभुता करता है। यदि कुछ नहीं तो इस बात को मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ यहां से लेकर के जाएं। आपके जीवन में होने वाला हर एक परिस्थिति को परमेश्वर ने देखा है। आपके जीवन के हर एक लम्हे को, हर एक समय को परमेश्वर जानता है। प्रभु से चाहता है आप उस पर अपने भरोसा करें। प्रभु आपके जीवन के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ सुंदर करने चाहते हैं। जब आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप कहते हैं, परमेश्वर, तू परमेश्वर है, आपकी मेरी नहीं पर आपकी इच्छा।